जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों सैन्य कर्मियों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से ग्रेजुएटी लिमिटेशन के ऊपर, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ग्रेजुएटी लिमिटेशन लिमिट के ऊपर ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से 26 दिसंबर 2025 को एक लेटर जारी किया गया है, जिसके अंदर दो इम्पोर्टेंट पेंशन रूल्स का हवाला दिया है। देखिए, पहला सीसीएस पेंशन रूल 2021 और दूसरा सीसीएस पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी अंडर एनपीएस रूल 2021। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो देखिए क्या है। यहाँ पर ये जो एक ही लेटर है, और ये जितने भी लेटर होते हैं गवर्नमेंट के, इस तरह के बड़े कॉम्प्लिकेटेड लेटर होते हैं। एक एक लाइन का मीनिंग कुछ पता नहीं क्या क्या निकलता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला क्या है, मिलिट्री सर्विस प्लस सिविल सर्विस। दूसरा, ऑटोनोमस बॉडी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस। तीसरा, स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां पर पास्ट सर्विस काउंट भी आता है, काउंट की जाती है। ये जो लेटर है ग्रेजुएटी के लिमिटेशन के ऊपर, लिमिट के ऊपर, वो इन तीन जो मैंने यहाँ मुख्य चीज बताई, मुख्य हेडिंग डाला, इससे रिलेटेड है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन है जो अब आया है, और क्लैरिफिकेशन ये है, मैं आपको बताता हूँ बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में। देखिए, भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 26 दिसंबर जो मैंने बताया ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया, जिसमें एनपीएस के तहत ग्रेजुएटी से जुड़ा महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। क्या स्पष्टीकरण दिया है कि जब किसी कर्मचारी की सेवा, एक एम्प्लॉय, उसकी जो सर्विस है अलग अलग संस्थानों में रही हो, 1 से 2 में, यानी अगर मैं सैन्य कर्मियों की बात करूं, पहले उन्होंने फौज की सेवा की, वहां से पेंशन आए, वहां से वो अपनी ग्रेजुएटी लेकर आए, उसके बाद आकर वो सिविल में किसी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किसी में वो सेवा में लगे। इस तरीके से जब दो अलग अलग विभागों में सेवा दी हो, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक ऑटोनोमस बॉडी और सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको बताया मैंने, आपके सामने एग्जाम्पल दिखाया मैंने, जैसा आपने यहाँ देखा, ऑटोनोमस बॉडी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, सब इस तरीके से दी हो, तो उस कंडीशन में ग्रेजुएटी की कुल स्वीकार्य राशि, जितनी ग्रेजुएटी की राशि है जो लिमिट दी हुई है आज, आपको पता है 25 लाख अपर लिमिट है, सीलिंग है ग्रेजुएटी की, नियमों के अनुसार निर्धारित सीमा के भीतर ही रहेगी, इससे ऊपर नहीं जा सकती। साथ ही रीएम्प्लॉयमेंट की स्थिति में कुछ मामलों में पुनर्नियोजन अवधि के लिए अलग ग्रेजुएटी का प्रावधान लागू नहीं होगा। कोई अलग प्रोविजन नहीं होगा, जो लिमिट है वही रहेगी। सबसे अहम बात यह है कि जिन कर्मचारियों ने मिलिट्री सर्विस के बाद, यानी कि पहले फौज में सेवा की, उसके बाद रिटायर्ड आ गए और उसके बाद सिविल सर्विस में री एम्प्लॉयमेंट ली है, उनके लिए यह स्पष्ट किया गया है कि सिविल सर्विस की ग्रेजुएटी पर मिलिट्री सर्विस में जो ग्रेजुएटी ली गई है उसके आधार पर कोई भी लिमिटेशन लागू नहीं होगी। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है मिलिट्री सर्विस करने वालों को, जो मिलिट्री से सर्विस करके आए हैं और वहाँ से ग्रेजुएटी लेके आए और उसके बाद अब वो री एम्प्लॉय हुए, उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी है। यह निर्णय वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के परामर्श के बाद जारी किया गया है और सभी विभागों को इसे कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया गया है, कहा गया है। क्यों? क्योंकि
अदर देन मिलिट्री पर्सनल अगर इस तरीके के 2 डिपार्टमेंट में अलग अलग सर्विस करके आते हैं तो उनके लिए नियम अलग है और डिफेंस पर्सनल के लिए स्पष्ट किया गया है। तो ये मिलिट्री पर्सनल के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और ये स्पष्टीकरण बिल्कुल साफ इस लेटर के माध्यम से कर दिया गया है। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि जो री एम्प्लॉय हुए हैं अपने डिफेंस पर्सनल, अगर उनको जानकारी ना हो और उन पर ये ऊपर वाला नियम लगा दिया जाए तो वो घाटे में आ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।